अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद मुबीन इम्पॉर्टेंट समात परसों कर रहे हैं और उस समात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी पेश होंगे, क्योंकि मुतफर्रिक दरखास्तें जब पहुंची थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद मुअज़्ज़िज़ जज ने 2015 से 2019 तक के तमाम नोटिफिकेशंस रोक दिए। उन नोटिफिकेशंस में 19 अगस्त को जो आइन मंजूर हुआ था, पीसीबी का नया आइन, जिसके तहत 16 रीजन्स ख़त्म कर दिए गए थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी गई थी, 6 एसोसिएशंस अब क्रिकेट को चलाएंगी, ये तमाम फैसले किए गए थे और उस आइन को भी रोक दिया गया और 2014 का आइन बहाल कर दिया गया। जस्टिस शाहिद मुबीन ने जो फैसला किया है, शायद जो मौजूदा आइन दिखाई दिया जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट खास तौर पे ख़त्म हो गई, या और भी कई सारे ऐसे डिसीजन लिए कि इस आइन में अब पैट्रन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं हटा सकते, ना वो गवर्निंग बोर्ड को तहलील कर सकते हैं। तो एक डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही थी इस आइन में और शायद इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बहस होगी मंगल को। पीसीबी के लीगल हुकाम जाएंगे, इसी तरीके से जो दरख्वास्त जैदी साहब जिसकी समात कर रहे हैं, एडवोकेट जैदी साहब, वो इस में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक टीम के 25 खिलाड़ी जो हर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और 8 महीने के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। अब खिलाड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो तालीम नहीं है। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिनके पास तालीम नहीं है, और अगर क्रिकेट जो उनका जरिए माश है, जिन्होंने एक ही काम सीखा है, एक ही काम किया, अगर उनमें से एक तादाद जो है वो इस खेल से दूर होती है और उनके घर में फाका होता है, तो फिर सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ होती दिखाई देगी पाकिस्तान क्रिकेट की भी, और पहले ही बेरोज़गारी जितनी इस मुल्क में दिखाई दे रही है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो फिर जस्टिस शाहिद मुबीन जो भी फैसला लेंगे वो खासा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन माजी में हमने देखा है इस तरीके की दरख्वास्तें जाती रही हैं, लेकिन जब हुकूमत की ईमा होती है कि ये चेयरमैन होगा और यही काम करेगा और जो उन्होंने आइन बनाया है, तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा। ज़का अशरफ साहब का और नजम सिटी साहब का झगड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन जिस वक्त ज़का अशरफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त ज़का अशरफ साहब कोर्ट में केस जीत गए थे। जिस वक्त हुकूमत नजम सिटी साहब के मंजूर नज़र थे जिस हुकूमत के, तो फिर वो केस जीत गए थे। तो इस दफ़ा इतना आसान नहीं होगा जस्टिस शाहिद मुबीन साहब के लिए, लेकिन जो डिसीजन लिया गया है, जो उन्होंने फैसला किया, उसकी समाअत भरपूर अंदाज से होनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में क्रिकेट से वाबस्ता लोग इस जानिब देख रहे हैं। मिसबाह-उल हक के बारे में बहुत कहा जा रहा था कि वो हेड कोच भी आ रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी आ रहे हैं, ताहाल उन्होंने कोच के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं की है। कल आखिरी दिन है जब कोच और तमाम जो कोचेज़ हैं वो अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वकार यूनुस ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने बॉलिंग कोच की दरख्वास्त दायर की है। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार बन सकते हैं हेड कोच की भी। उनका ये भी कहना है कि किसी भी खिलाड़ी के अंडर में कोचिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपना काम करना होता है। कि मिसबाह-उल हक के अगर वो अंडर में काम करते हैं, अगर मिसबाह कोच आते हैं, तो फिर इस पर उन्हें कोई एतराज़ दिखाई नहीं देता। सरफराज अहमद और वकार यूनुस के हवाले से माजी में बड़ी खबरें आती रही हैं। 2015 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है, लेकिन सरफराज के हवाले से वकार यूनुस ने बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि सरफराज बड़े अच्छे अंदाज से टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। तो सरफराज के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई दिया। कैंप चल रहा है, खिलाड़ी फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं, वहीं पर ही कुछ खिलाड़ियों की तवज्जो इस वक्त शादी पे दिखाई दे रही है। हसन अली का निकाह हो गया और अम्माद वसीम का निकाह भी कल शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हुआ। कल उनका वलीमा होगा। तो बहुत बहुत मुबारक नई ज़िंदगी के इस सफ़र में हसन अली को, अम्माद वसीम को, कि अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं और पाकिस्तान क्रिकेट की आप दिलो जान से खिदमत करते हुए दिखाई दी हैं। कई सारे और इशूज़ हैं हमारे शो में जो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और इसके साथ साथ आपने उनको सुना होगा मेट्रो वन न्यूज़ पे, आप उनको सुनते रहते होंगे, उनके तबसरे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले दिन से ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और हाल ही में पाकिस्तान की डिसेबल्ड टीम जो सीरीज़ खेलने इंग्लैंड गई थी, उस टीम के भी ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है परसों का दिन, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जिस आइन में
वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पैटर्न इन चीफ हैं, उनके पास भी ये इस्तेहकाक ना हो कि वो चेयरमैन को हटा सकें, वो गवर्निंग बोर्ड को तहलील कर सकें, और जहां डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से हज़ारों लोगों के बेरोज़गार होने का ख़तरा दिखाई दे रहा है, ये समात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल और टेक्टिकल चीज़ें हैं जिससे बीइंग अ क्रिकेटर तो हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं। आप क्योंकि मीडिया में हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जहाँ तक बात है कि जॉब्स जा रही हैं क्रिकेटर्स की, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर जॉबलेस हो जाएंगे, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है एजुकेशन और क्रिकेट को साथ लेके चलने का, तो वो लोग वो क्या करेंगे? सफर करेंगे, बहुत खुदकुशी बहुत बुरे तरीके से सफर करेंगे, क्योंकि उनको कोई नौकरी ही नहीं है। वो नौकरी करेंगे कहाँ? ना उनकी एजुकेशन है। उन्होंने सारी जिंदगी फोकस क्रिकेट पे किया कि अगर मैं पाकिस्तान टीम में नहीं गया तो इतना जरूर बन जाऊं कि एक डिपार्टमेंट मिल जाए। बिल्कुल, और ये तो ड्रीम हर किसी का होता है कि वो पाकिस्तान टीम में जाने के लिए सोचता है। अच्छा, कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले मेरी नज़र से एक न्यूज़ गुजरी थी जिसमें 3 ऐसे क्रिकेटर मुझे नज़र आए जो कि मोर और लेस अपने डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, जिसमें एक राशिद है, एक नदीम खान और मिसबा का नाम है, जो अब सिलेक्ट करेंगे उन 6 एसोसिएशंस की टीम को, आइदर वो अंडर 19 के प्लेयर्स हों या उनकी जो मेन टीम होगी उसके लिए। SNGPL के स्पोर्ट्स हेड है मिसबा जी। तो इस लिहाज से यानी अगर हेड नहीं भी हैं तो अथॉरिटी वो काम करते हैं, जिसको लेके आना हो उसको लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये 3 लोग हैं, इन तीनों की प्रोडक्शन कहाँ से हुई? अगर कोई सोचने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तो खान साहब को कोई ये समझाए कि ये जो तीनों प्लेयर हैं ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट से प्रोड्यूस हुए हैं। अगर आप राशिद की हिस्ट्री देखें तो डिपार्टमेंट से प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कराची ने उसको चांस दिया सही मायनों में। नदीम खान नेशनल बैंक का हीरो, मिसबा को आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हीरो कह सकते हैं। तो जो लोग खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आए हैं, मेरे लिए थोड़ा सा ये समझेंगे अजीब सा मुझे लग रहा है कि वो उस चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो कि अब क्रिकेट इस पाकिस्तान में क्या करें, तबाही की तरफ लेके जा रहा है। एक डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन अब डिसीजन जिस तरीके से, मैंने आपको कहा कि परसों की समात बहुत इंपॉर्टेंट है, और माजी में हमने देखा है कि सारे फैसले हो जाते हैं कि जो रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ वाले सुन रहे हैं तो एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि खान साहब आप खुद नहीं अपने बनाया हुआ बोर्ड जो है वो अगर आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो आप हटा सकें। ये कैसा आइन है? ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या आपकी मर्जी से ये चीज़ शामिल हुई है? क्योंकि कोई भी सरबरा ये नहीं चाहेगा कि उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कल कोई भी स्याह सफ़ेद हो रहा हो, परफॉर्म नहीं हो रहा हो, तो आप हटा ही नहीं सकते जब तक आपकी गवर्नमेंट है। ये कैसा आइन है? ये तो ना समझ में आने वाली बात है कि एटलीस्ट आपके पास तो अथॉरिटी होती कि ठीक है टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है, तो आप हटा सकें। आप भी नहीं हटा सकते तो फिर हटाएगा कौन उनको कि वो कुछ भी करें? सबसे बड़ी बात यह है नसीम के 2 तरीकों से आप चेंज ला सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कि हमेशा चेंज एक ही तरीके से आता है कि आप रेजिस्टेंस दिखाएं। अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, कोई गलत चीज हो रही है, तो फिर आप अगर सिस्टम का हिस्सा बन के उसमें आप कहेंगे कि जी मैं ट्वीकिंग करूंगा, लोगों के माइंड चेंज करूंगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। ऑनेस्टली मेरी उम्र 50 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा से इस चीज पे लड़ता रहा हूं। ये तो आपकी नजर करम है, नहीं तो लेकिन ये है कि आप सिस्टम चेंज ही उसी वक्त कर सकते हैं। खान साहब की अपनी मिसाल है। इमरान खान साहब ने क्या किया? उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी कि भाई ये देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। उन्होंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। एहतसाब की बात की, सबसे बड़ी चीज जो वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं जॉब्स क्रिएट करूंगा, और पीसीबी जॉब्स खत्म करने जा रही है। 1600 2000। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इमरान खान साहब का 13 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, 13 साल पहले इसी रीजेंट प्लाजा में। उस वक्त जावेद मियादाद साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्होंने डिपार्टमेंट के हक के, मैंने कहा कि इमरान खान साहब तो कहते हैं, तो जब मैंने 2-3 मरतबा कहा कहने इमरान खान साहब कोई खुदा है कि वो जो कह देंगे वो सही है, तो रीजेंट प्लाजा में इमरान खान साहब उस वक्त सियासत में आ गए थे, तो मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा था। तो जब मैं वहाँ गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो मैंने खान साहब से जब ये कहा, मैंने कहा जावेद मियादाद साहब ने, तो वो उस वक्त भी कह रहे थे, कहने लगे कि मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए नहीं खेलता कि मुझे डर ये है कि मेरी क्रिकेट जो है वो ख़राब हो जाएगी।
इसलिए मैं बाहर जाके क्रिकेट खेलता हूं। तो आज की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी बात पे आज भी कायम है। बात बिल्कुल सही है उनकी नसीम। मैं भी लेकिन उनको समझाने वाला तो कोई 15 से 16 साल इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेला हूं। वहां लीग के मैचेस में आपके टाउन के लोग 2-2, 250 लोग टिकट लेके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर कोई जॉबलेस होता है तो उसको फाइनेंस करते हैं वो लोग, उसके मकान का किराया देते हैं, उसके बच्चों के दूध के पैसे देते हैं। आपके कल्चर में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब तक आप वो चीजें यहां पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोग ग्राउंड्स की तरफ नहीं आएंगे। या पीएसएल और इस तरह की तमाम क्रिकेट इसीलिए रंगीन नजर आती है कि मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिएगा कि जब ये क्रिकेट होगी तो आपको वही लोग नजर आएंगे जिनको यहां तो पासिस दिए गए होंगे, स्पेशली फ्री के पासिस होंगे, या फिर ताल्लुकात वाले लोग स्टेडियम में नजर आएंगे। नहीं तो आपको क्रिकेट में वो लोग नजर नहीं आएंगे। ना लोग ग्राउंड जाएंगे, ना लोग अपने शहर को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास और दीगर इतने मसाइल हैं कि जिनको उन्होंने हैंडल करना है। बिल्कुल सही बात है। आज हम देख रहे थे एशेज का जो टेस्ट मैच खेला गया है, क्या शानदार फतह इंग्लैंड ने हासिल की है। वन ऑफ द बेस्ट। क्या वो नेशंस दिखाई दी जिस तरह लड़ी है। ये आखिरी विकेट जो है वो 76 रन की पार्टनरशिप करके मैच जिता के ले गए। बैन स्टोक्स ने जिस तरीके की बैटिंग की है, अब मकसद है कि इस तरह के टेस्ट मैचेस हमने बहुत कम देखे। ग्राउंड भरा हुआ होता है, टीम हार रही थी उनकी, और उसके बावजूद एक एक बॉल के ऊपर वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि उनके मसाइल नहीं है। उनके बेसिक मसाइल के घर कैसे चलेगा, खाना कैसे खाना है, वो हल हुए हुए। यहां तो मसला ये है कि एक खिलाड़ी, एक क्रिकेटर जो है वो जब डिपार्टमेंट में जाता है उसका घर चल रहा होता है। राशिद भाई, आपने तो बहुत ज्यादा देखे हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ आप रहे, तो फिर उन क्रिकेटर्स का क्या होगा कि जिन्होंने तालीम भी हासिल नहीं की, कि क्रिकेट उन्होंने फोकस की हुई थी। अब अगर क्रिकेट से अगर वो दूर हो जाते हैं या क्रिकेट की वजह से उनका जरिया माश खत्म हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे वो? थैंक यू नसीम भाई। देखिए, पहले तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ हमारे ऐवान बाला और ऐवान ज़ैली के तमाम मेंबरान से, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, किसी अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्लियामेंटेरियन से। उसकी वजह क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, समझे? पाकिस्तान में खेल नहीं पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ठीक है? ये हमारे दिलों की धड़कन है, ये हमारे दिलों की धड़कन है। और जो वर्ल्ड कप जैसा मैच अगर पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे सबसे ज्यादा लगते ही जब हैं जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है सर। और ये वर्ल्ड कप का फाइनल इस तरह का अगर पाकिस्तान का हो जाता तो पता नहीं कितनी एम्बुलेंसेस आगे पीछे हो रही होती। क्योंकि हम इतना दिल पे लेते हैं, इतना हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है। जहां कौम इन हालात में, जहां पर सियासी, समाजी, सकाफती, माशी तमाम मसाइल अपनी पीक पर हों, वहाँ एक इंटरटेनमेंट है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमें एक रिक्रिएशन मिलती है, मेंटली तौर पर हमें एक सुकून मिलता है क्रिकेट देखकर। और अगर खुशी का सबब है, खुशी का सबब है। अब हमारे तमाम जो भी शादी हो, निकाह हो, कोई भी ओकेजन हो, वहाँ एक कॉमन डिस्कशन होती है क्रिकेट। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी ज़बान बंद रखी, तमाम पार्लियामेंटेरियन से जिन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया और क्रिकेट को बचाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हुकूमती जमात के सरबराह इमरान खान साहब, लेकिन अपोजिशन भी बोलती हुई दिखाई नहीं दी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद क्रिकेट खेलते हैं, गो के हमने भी उनके साथ मैच खेला है, वो क्रिकेट अपनी मर्जी की खेली, उन्होंने अपनी मर्जी की होती थी, क्रिकेट खेली खान साहब ने, अगर जिसको कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर। लेकिन क्रिकेट से उनका लगाव था, वो जानते थे। क्यों नहीं बोली मुस्लिम लीग नून, क्यों नहीं बोली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई नहीं बोला, किसी ने आवाज क्यों नहीं बुलंद की इस हवाले से? इसीलिए बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है। देखिए, हजारों लोगों की न सिर्फ रोजगार गया, मुस्तकबिल दाव पर लग गया आपका। मैं एक बात वर्ल्ड कप के दौरान कही थी कि हमारे लड़के वहाँ खेल रहे हैं, जहनी दबाव में है कि वापस जाएंगे, उनकी नौकरी का क्या होगा। आप मेंटली रिलीफ देते हैं खेलते वक्त, आपने वहाँ प्रेशर दिया उन लोगों को। जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, तमाम मेंबरान कहीं ना किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, आज वो कहाँ खड़े, फ्यूचर क्या आगे चलकर। तो ये बहुत ही तकलीफ दे मरहला है और इस पर कम से कम मीडिया को बहुत शिद्दत से आवाज़ उठानी चाहिए। इमरान खान ने खुद वो कहते हैं कि उन्होंने काउंटीज से पैसा कमाया, मनी गाला का घर बनाया। देखिए, उन्होंने खुद पैसे वाली क्रिकेट खेली है।
तो हम इसी को कह रहे हैं, इनका पैसा यही था, ब्रेड एंड इमरान बटर। खान साहब जो है वो किसी मुतवस्सित घराने से नहीं थे। इमरान खान साहब जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे। इमरान खान साहब, क्या क्रिकेट की वजह से आपका एडमिशन हुआ था? नहीं, आपकी फैमिली ने आपका एडमिशन कराया था, तो आप तो अफोर्ड कर सकते थे। यहाँ जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसके माँ बाप के पास, अक्सरियत के पास, उसको स्कूल भेजने के भी पैसे नहीं होते। वो अपनी मेहनत से रगड़ा खा के बनता है और टीम में आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और परसों बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस शाहिद मुबीन साहब। विश यू अ वेरी गुड लक सर। पाकिस्तान क्रिकेट एक मुख्तलिफ चीज़ है जो आप बेहतर समझे इस मुल्क के मुफाद में, और क्रिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए उन तमाम अवामिल को के जो रोल अपना प्ले कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ हैं और वो आज से ये बात नहीं कह रहे, वो अपनी बात पे कायम है। ये नहीं कि उन्होंने आज अपना कोई इंस्टेंस बदला है, वो आज से कोई 20 साल पहले से ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन के दरमियान जो राइवलरी क्रिएट होती है वही पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी का सबब बनती है। उनका ये भी कहना था कि कम टीमें होनी चाहिए। उन्होंने जो लास्ट मीटिंग की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने, जब उनके सामने दस्तावेजात रखे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का जो तरीक़ेकार है 6 टीमें बस वो कर दो, मुझे क्रिकेट समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उस वक्त की मीडिया में खबरें आई थी, वाकई इमरान खान साहब को क्रिकेट समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जो लोग हैं, क्योंकि मैंने जितने उनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं या उनको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब फ्लेक्सिबल नहीं है। इमरान खान साहब फ्लेक्सिबल भी हैं, लेकिन कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई उन्हें बताने वाला भी होना चाहिए कि खान साहब ठीक है, एक सीज़न देख लेते हैं, उसके बाद जो सूरत हाल होगी, खुदा न खास्ता अगर कल कोई क्रिकेटर बेरोज़गार होने की वजह से, और जब उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा और वो खुदा न खास्ता कोई एक संगीन किस्म का इकदाम करने पे मजबूर हो जाता है, तो फिर जग हसाई इसी मुल्क की होगी कि इस मुल्क के क्रिकेटर्स का भी अब ये हाल हो गया है कि वो जाके ही काम कर रहे हैं। महंगाई का जिन सबके सामने, जिस तरीके के टैक्सेस और सूरत हाल है, सब साथ खड़े हुए कि ठीक है मुल्क बेहतरी की जानिब जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेट खेल को बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। अब ये जो हमने समाअत की बात कर ली, लेकिन अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब के पास भी किसी आइन में इख्तियार ना हो, मेरा ये सवाल रह गया था कि वो चेयरमैन को हटा सकें अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, या गवर्निंग बोर्ड को तहलील कर सकें, तो फिर ये डिक्टेटरशिप वाला आइन ही दिखाई देगा कि जो फैसले सिया सफ़ेद हो करे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये तमाम फैसले कौन करेगा? चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन, और अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है होंगी। हाँ, और चीफ है। अब तो चेयरमैन के पास तो इतने इख्तियारात नहीं हो, तो रिबन काटने के लिए रह गए। अब तो वसीम खान साहब हैं, तो बेसिकली वसीम खान साहब स्याह और सफेद के मालिक होंगे। अथॉरिटी तो ज्यादा दिखाई दे रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस मुल्क की क्रिकेट वो चलाएगा जो इस मुल्क में ना तो पैदा हुआ और ना खेला और ना ही क्रिकेट खेला। उसे ना जानता है। अपनी लीग क्रिकेट मेरा ख्याल है खेली है वसीम खान ने। ये देखें, इतना अनफॉर्चुनेट, इससे बड़ा और क्या। और उनको आपने ला के यहाँ पे सीईओ, अब सीईओ हो गए, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, सीईओ बना दिया उनको आपने, और वो इस मुल्क के क्रिकेट को चलाएंगे। और बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम पीपल, जो कि उनके पास हमारे जो क्रिकेटर हैं जो बैठे हुए थे और जो 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख पे थे, अब उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वसीम खान को नहीं पता कि इसमें से किसको क्रिकेट की कितनी सेंस है और इनमें से किसने क्रिकेट को सही मायनों में पढ़ा है। तो अब वो दोबारा उन पोजीशंस के लिए लड़ेंगे। आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सिचुएशन नज़र आएगी पीसीबी में, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आपको दोबारा आते हुए नज़र आएंगे। इन 6 टीमों में पर्टिकुलरली आपको वही लोग नज़र आएंगे जो आपको पिछले सिस्टम रन कर रहे थे। तो मज़े की बात यह है कि आपने आइन सारा चेंज कर दिया, इमरान खान साहब के पास से वो पावर छीन ली, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि उनके पास होनी चाहिए। और हमेशा से ये मेरा ख्याल है ये तरमीम तो होगी ऐसा, क्योंकि इस एक नुक्ते की वजह से डिक्टेटरशिप को ज्यादा बढ़ गई कि बस अब तो वो उनको कोई छेड़ ही नहीं सकता। हाँ, तो स्याह और सफेद के मालिक होंगे, और हमारी ये क्रिकेट 6 टीमें खेलेंगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें, 120 लोग क्रिकेट खेलेंगे, बाकी सब 32 लोगों को रख रहे हैं ग्रेड 2 और नजीम। बड़ी मजेदार चीज मैं अब आपको बताता हूँ, 6 मैच हैं। अगर डबल लीग पे भी खेलेंगे तो एक टीम 11 मैच मेरा ख्याल है खेलेगी। हाँ। 11 मैच में आप मोर और लेस पहले 4-5 10 मैच खेलेगी ना,
10 मैच एक खेलेगी, टीम 10 मैच खेलेगी, 10 मैच खेलेगी, तो 10 मैच में से पहले 4 से 5 मैच तो आप प्लेयर्स को चांस देंगे। उसके बाद चेंजेस आना शुरू होंगी, तो 1 से 2, 2 से 3। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हम 12 या 10 मैचेस का सीजन खेलते थे, तो उसमें भी हार्डली बाहर बैठे हुए 3 से 4 प्लेयर चेंज होते थे, बाकी वही होते थे, और उसमें मोर और लेस वही लोग परफॉर्म कर रहे होते थे जो पाकिस्तान टीम में या तो चल रहे होते थे या रिसेंटली बाहर हुए थे। 8 खिलाड़ी तो 9 खिलाड़ी तो ऐसे होंगे जो 8 मैच खेलेंगे कम से कम। तो ये 32 का स्क्वाड संभालना भी इनके लिए एक अजाब हो जाएगा। ये वैसे जिस अंदाज से 3 रुकनी कमेटी इस वक्त भी काम कर रही है, मिसबाह-उल हक उस कमेटी में, राशिद लतीफ़ उस कमेटी में, नदीम खान उस कमेटी में, क्राइटेरिया क्या रखा होगा? राशिद साहब, आप तो टीमों के साथ ट्रैवल करते रहें, टीमों के साथ रहें, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा कैसे? बलूचिस्तान की टीम तो ये तो वही है कि इससे पहले जिस तरीके से आपने एक तरीके का रखा हुआ था कि वहाँ पे कोच बैठ जाते थे, एक सिलेक्टर उनके साथ बैठ जाते थे और उसके बाद वो एक पूल में से टीम ड्राफ्ट के अंदाज में सिलेक्ट की जाती थी, तो ये भी मेरे ख्याल वही एक तरीकेकार होगा। अगर ये 3 आदमी मिलके 5 टीमें बनाते हैं और कोई टीम बैलेंस नहीं होती, तो उसकी शिकायत का अजाला कौन करेगा? ये बहुत सख्त मामला हैं, उसकी वजह पहले आपको नाइंसाफ़ी की शायद आवाज़ नहीं आती थी इतनी जितनी अब आएगी। अब वो कहेंगे जी लाड़काना से नहीं लिया, वो वहाँ कह रहा है डेरा मुराद जमाली से नहीं, उसको नहीं लिया, कोयटा से ऐसे नहीं। अगर इस तरह से मामला प्रोविंसेस की तरफ रहे, आप मुझे बताएं पूरे सूबा बलूचिस्तान में अगर अब सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें ना, अगर आप क्रिकेटर्स को शफल नहीं करते, कोई ऐसा नहीं करते और कहते हैं हर कोई अपने अपने प्रोविंस से होगा, बलूचिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा और कहाँ खड़े हैं वो? ठीक है, इसी तरह से आप फाटा और वो जो मैं अभी 2 दिन पहले गया था बलूचिस्तान अवारान, वो जो खतरनाक तरीन इलाका है जो है वो जाहू, और ये वो जो कच्चे में सफर किया था 7 घंटे कंटिन्यू बेला से, आप यकीन माने वहां तो आबादी दिखाई नहीं देती। बिल्कुल आप वहां से आबादी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से जो है वो कम, फिर वहां पे क्रिकेट होती ही नहीं, वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, उनके गेम्स दूसरे, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, वो क्रिकेट की जानिब उतना ज्यादा फोकस ही नहीं होते। तो आप किस तरह बलूचिस्तान की टीम बनाएंगे, किस तरह वहां की क्रिकेट को बिल्ड करेंगे जो आप प्लान कर रहे हैं? इससे तो बेहतर होता कि आप सिंध बलूचिस्तान की मिला के 2 टीमें कर देते, बिल्कुल ऐसे, तो आपके लिए ज्यादा बैलेंस करने में आसानी होती। और दूसरा जो उन्होंने बनाया कि गिलगित वगैरह का सारा वहाँ पर भी ऐसा ही हाल है, वहाँ ये गिलगित वगैरह में क्रिकेट। देखिए नॉर्दर्न से अब लड़के आए, शाहीन शाह अफरीदी को हम देख लेते हैं, उस्मान शनवारी को हम देख लेते हैं, तो लड़के आए हैं वहां से, और आप देखें रिसेंट पास्ट में बैट्समैन तो पहले भी वहां से नहीं आते थे। तो अब मैं टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो टीम बनाने के लिए आपको पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, स्पिनर चाहिए, बैट्समैन चाहिए, बॉलर्स चाहिए, इस साल तो बन जाएगी, कीपर चाहिए, इस साल तो बन जाएगी। और अब यही होगा कि लोग नहीं है, मयारी मुकाबले देखिए इस साल इसलिए बन जाएगी कि इस साल उनके पास एक पूल होगा, 100 खिलाड़ियों का पूल है, उसमें से उन्होंने 6 टीमें बना देनी है कि 6 बैलेंस हो गई, क्योंकि वो 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है। तो लेकिन जब ये काम लड़के की ओनरशिप में आ गई, आप जिस मकसद इस साल तो है ही नहीं, इस साल तो क्योंकि अभी तक तो एसोसिएशन के इलेक्शंस ही नहीं हुए, पहले इलेक्शन होने, अभी तो मौजूदा जो गवर्निंग बोर्ड है, अब 30 तारीख को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि 30 तारीख को इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, और उस इजलास में जो पुराना गवर्निंग बोर्ड है उसी के अराकीन शिरकत होंगे। उसके बाद तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कमेटी फैसला करेगी कि नए गवर्निंग बोर्ड को लाने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो अभी तो वो कमेटी बनेगी, तो इस साल तो चले बैलेंस हो जाएगा, मान लेते हैं कि वो टीमें बना देंगे, जैसे ड्राफ्ट की सूरत में पहले टीमें बन जाती थी कि 4 अच्छे इसमें डाल दिए, 4 अच्छे उसमें डाल दिए, 4 अच्छे। लेकिन अगले साल बलूचिस्तान की टीम कैसे बनेगी, अगले 10 साल में कैसे बनेगी नसीम? मैं ये बात कह रहा हूँ। नंबर 2, ये समझने की बात है, इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। कोई भी नया सिस्टम लाने से पहले आप देखते हैं कि पुराने सिस्टम में लूप होल्स कहाँ थे। भाई राशिद भाई, वो साजिद भाई को तो ले लाइन पे, कहाँ आपको फायदा था, कहाँ आपको नुकसान था, और अब नए सिस्टम में आप क्या क्या फायदे लेने जा रहे हैं। इनकी समझ में यही नहीं आ रहा कि जो लड़का डिपार्टमेंट में जाके ग्रूम होता था, और सबसे बड़ी चीज मैं अब आपको बताऊं जो सबसे नेगेटिव पॉइंट जाएगा, अब कराची का लड़का कराची से खेलेगा, लाहौर का लड़का लाहौर से खेलेगा, इस तरह तमाम अपने सूबों से या सिटीज से खेलेंगे ना, मोर और लेस। जब वो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खेलते रहेंगे। और डिपार्टमेंट क्या करता था कि मैं अगर कराची से सिलेक्ट होकर नेशनल बैंक में गया था तो लाहौर के भी 5 अपकमिंग लड़के मेरे साथ खेलते थे।
हम आपस में पाकिस्तान टीम में जाने से पहले ही जेल हो जाते थे। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। अब होगा क्या कि मैं उससे नफरत करूंगा, वो मुझसे नफरत करेगा कि ये ना टीम में आ जाए या वो ना टीम में आ जाए। लेकिन वो जो एक राइवलरी खत्म हो गई थी कराची लाहौर की, आपके ख्याल में क्या वो बनेगी दोबारा? नसीम, हमेशा से कराची लाहौर रही का हमेशा से मुकाबला रहा है। रहेगा। मैं सारी जिंदगी खेला हूं, 10 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और जब भी कराची और लाहौर का मैच हुआ है, पब्लिकली आप कह सकते हैं कि उतना रश नहीं होता था, लेकिन उसको बेचने का तरीका है। अब तो सिंध और पंजाब है ना, अब तो कराची और लाहौर नहीं है। अब तो और आपने डिवाइड कर दिया, वाइडर वाइडर उसने कर दिया। सॉरी, इन्होंने एक चीज किया, ये फर्स्ट क्लास को ऐसे ही रहने देते। अपने जो पेंटेंगुलर था ना, ये वही चीज है, पेंटेंगुलर को स्ट्रॉन्ग करते, बस सिंपल ये था, और कुछ भी रॉकेट साइंस वो नहीं भी थी इसमें इसमें। 5-6 टीमें खेलती है ना यही था, पेंटेंगुलर में। यही पैटर्न था, यही सेम पैटर्न पैटर्न है। था। वो फर्स्ट क्लास को ऐसे ही रखते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ऐसे रखते हैं, पेंटेंगुलर को प्रमोट करते, फोकस उस पर करते, उनको मजीद अपॉर्चुनिटीज देते, उनमें से टीमें बनाकर उनकी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान ए हो गया, पाकिस्तान अंडर-23 हो गया, इस तरह की टीमें बनाते। इन्होंने तो सप्लाई लाइन तोड़कर, बिल्कुल सप्लाई लाइन टूट गई आपकी क्रिकेट की, ये आपकी सब सप्लाई लाइन थी। और अब डायरेक्ट अब कह रहे हैं इस तरह से, तो पेंटेंगुलर भी अगर बनती थी ना टीमें, तो इन्हीं परफॉर्मेंसेस पे बनती थी, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात पे का दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंट्स जो है ना, वो जो बच्चे बेरोजगार होंगे जिनकी तालीम भी नहीं है, वो उनका क्या होना है। मैं बाकी, और ऐसे हजारों में होंगे, और बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे माँ बाप ने जो है वो अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोक दिया। मैं ऐसी एग्जाम्पल आपको यहाँ बिठा के दे सकता हूँ, लड़कों को लाके, वो जो बच्चे खेल रहे थे ना, उनके माँ बाप ने कहा कि बेटा इतने ना तो पैसे और अब तेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि तुम कोई काम कर लो, कोई मजदूरी कर लो। तो अब जो क्रिकेटर बनने जाता था वो मैकेनिक बनता हुआ दिखाई देगा। एक और इस वक्त हमारे साथी, हमारे शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब ने अमेरिका से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेहतर से बेहतर ऑल आउट प्रोग्राम करते जा रहे हैं, रेटिंग बढ़ते जा रही है। दोनों मेरे मोहसिब गेस्ट जफर इकबाल और राशिद भाई को वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। इम्पोर्टेंट मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, आप माशाल्लाह इंग्लैंड में बड़ा अच्छा कामयाब दौरा करके आए, और यहाँ पर जहाँ तक फिटनेस के हवाले से बात की, जैसे मेरे कुलीग जफर इकबाल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, नसीम राजपूत एक बड़ा होस्ट है, कमांड से बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डिपार्टमेंट की। साजिद भाई मेरा सवाल ये, साजिद भाई परसों जो समाअत होने जा रही है, जस्टिस शाहिद मुबीन साहब समाअत कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा आइन है, जिसका नोटिफिकेशन ही 19 अगस्त को आया था, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उसका 5 दिन ही हुए, और वो उस पर काम करने से रोक दिया गया है। कहा जा रहा है इसमें डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है कि जहां पैटर्न चीफ वजीर आजम पाकिस्तान भी जो है वो चेयरमैन को नहीं तब्दील कर सकते हैं, वो ना तहलील कर सकते हैं गवर्निंग बोर्ड। तो कितनी इंपॉर्टेंट है परसों ये समाअत, खासकर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, बेरोजगारी बढ़ने के हवाले से? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जहां आप 12 तारीख से फर्स्ट क्लास सीजन का आगाज करना चाह रहे थे, 6 टीमों पे क्रिकेट को खिलाना चाहते हैं, लाखों रोजगार, जिस तरह कहना चाहिए बेरोजगार लड़के हो जाएंगे, डिपार्टमेंट में ताला लग जाएगा। पहले आपने हमने बड़ी बात की, एक्स क्रिकेटरों ने बड़ी बात की, मगर इस तरह की चीजें होने से आखिर हमारी अल्जीरिया जो है बड़ी आजाद है, और अल्जीरिया जो फैसला करेगी क्रिकेट की बका के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसला होना चाहिए। डिपार्टमेंट की क्रिकेट हमेशा आप और हमें बात कर करके थक गए ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट। आखिर आपने थकना नहीं है साजिद भाई, आपने थकना नहीं है। देखिए नसीम भाई, आखिरकार आपके पास टैलेंट क्या है, या पाकिस्तान सुपर लीग से क्या टैलेंट आ गया, आप यकीन माने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते हैं, जो 5 स्टार बने थे, उन्होंने अपनी शादियां कर ली हैं, उनकी क्रिकेट बैकअप पे चले गए, उनमें टैलेंट ही नहीं है। आप फकर की बात कर रहे हैं, आप हसन की बात करें, कितने वसीम की बात करें, सवाए बाबर आजम सरफराज के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर आपके पास मौजूद नहीं है जिस पर आप फकर कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर आपके पास मौजूद है? मगर बदकिस्मती से नसीम भाई यहाँ पर जरूर कहना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। आप टैलेंट का कत्ल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे, आपके पास टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो फिर तो देखिए नसीम भाई, देखिए बात मुकम्मल, एसोसिएशन की जो टीमें बनती है अंडर 19, मेरे कुलीग उस पर प्रोग्राम करते चले, अंडर 19 की टीम बनी, लाखों रुपया सब पैसे ले रहे टीम में सिलेक्ट करने के। बार बार मैं चीजों को निशानदेही कर चुका हूँ। जहाँ आप लिंचेस है, अंडर 17 अंडर 19 की टीम जब बनेगी, जो कोचों को फ्री हैंड देंगे, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड
रिकॉर्ड मौजूद है, जो मेरे बड़े एंकर 2 प्रोग्राम कर चुके हैं पिछले हफ्ते, उन्होंने इस तरह की बात की। तो ये चीजें किस तरह होंगी जब एसोसिएशन की टीम में इस तरह की हरकतें होगी, तो यहाँ पर ये चीजों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। जिस तरह की ये हरकतें जो कोशिश करते हैं, क्या उससे क्रिकेट बेहतर होगी? क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। डिपार्टमेंट के पास एक सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम के साथ वो क्रिकेट को चलाते हैं, पीसीबी को पैसा देते हैं, पीसीबी उनको पैसा नहीं देता। मुझे जो मेरे जो अपने लेकिन आप अगर ये बात कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट नहीं आ रहा, तो फिर तो बंद कर दें जो मौजूदा निजाम है। इसी टैलेंट से आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसी निजाम से आपने वर्ल्ड कप जीता है, इसी निजाम से आपने वर्ल्ड T20 जीता है, इसी निजाम से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले प्लेयर्स दिए। आप कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं आ रहा है तो बंद कर दें। आपको 2 टैलेंट दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक सरफराज अहमद दिखाई दे रहा है, एक आपको बाबर आजम दिखाई दे रहा है, आपको बाकी टैलेंट इस मुल्क में दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर तो इमरान खान साहब ने सही किया, नए आइन के अंदर तब्दीली कर देनी चाहिए। इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत किया। जिस वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, जिस T20 की आप बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के प्लेयरों ने वो पाकिस्तान के वो तमाम चीजों को लेके आए। जो जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, नसीम राजपूत साहब जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, जिनको 5 खिलाड़ियों के, जिसने मैंने और आपने हमेशा बात की एशिया कप के हवाले, जिन लड़कों ने टैलेंट था, उनको बहुत आगे जाना था, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। जिन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, सरफराज की बात कर रहा हूँ, वो तो वर्ल्ड रैंकिंग में चले गए। उसके बाद जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह आपने बात की, मैं 100% कह सकता हूँ, क्या फकर का टैलेंट वर्ल्ड रैंकिंग में है, क्या अम्माद वसीम का वर्ल्ड रैंकिंग में है, हसन अली का वर्ल्ड रैंकिंग में है, क्या फहीम अशरफ का वर्ल्ड रैंकिंग, ये वहीं के वहीं हो गए। उनके बाद जो क्रिकेट से किनारा कर साइड पर हो गया। मगर बात वही है, एक डिपार्टमेंट के पास सिस्टम था, अंडर 19 की टीम थी, बड़ी टीम थी, और पाकिस्तान की आज जितनी भी आपने नाम लिए, आपने बड़े होस्ट के नाते, बड़े एंकर के नाते, 24 साल का आपका एक्सपीरियंस है। मगर आप मुझे बता दिए, जो कुछ जीता पाकिस्तान डिपार्टमेंट जब था, जब जीता, आप डिपार्टमेंट अब बंद कर देंगे तो एसोसिएशन को प्रमोट करेंगे। और जो निशानदेही मैंने आपको दिखाई है अंडर 19 एसोसिएशन के, अंडर 19 के कोच ने किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट करने के लिए पैसे मांगे, और बार बार मैं चीज कह के थक गया। एसोसिएशन के कोच होते हैं, वो साइड पे कौन से कोच ने मांगे पैसे साजिद भाई? कोचिस हैं, मेरे अपने 2 बड़े एंकरों ने प्रोग्राम किया है निजी चैनल पे, ऑन रिकॉर्ड मौजूद। आप मुझे उस कोच का नाम बता दें, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, जिस कोच ने पैसे लेके मांगे थे खिलाड़ी से। देखिए नसीम भाई, उनकी भी दुकान है, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है। तो आप तो दुकान चमका रहे हैं, आप उनकी, इसका मकसद है बात छुपा के आप उनकी दुकान चमका रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए नसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। साजिद भाई, आपने इतनी बड़ी बात कही कि एक कोच ने पैसे मांगे, तो मैं भी जानना चाहता हूँ वो कोच कौन है। अब मेट्रो 1 न्यूज हमेशा आवाज बुलंद करता है, साजिद खान की सूरत में तो आज आवाज बुलंद हो जानी चाहिए। नसीम भाई, इतनी बड़ी बात करते हैं आप, इतने बड़े होस्ट हैं आप, रीडिंग में सबसे बेहतर प्रोग्राम जा रहा है, 90,000 किसकी रीडिंग आती है मुझे बताइए। ऑल आउट बाजी ले जाता है, स्पोर्ट्स को सच की हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर आप मुझे बताइए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही फैसले कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है? मैं सिर्फ उस कोच का नाम जानना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ सबको पता है, यूट्यूब पे प्रोग्राम पता है, मेरे जानने से, मेरे तो वैसी दरबार हिल जाती है मेरे कहने से। बहुत सी क्या हुआ, सरफराज को कप्तानी ने हटा लिया, मेरे दोस्तों ने, मेरे कुलीगों ने बड़े प्रोग्राम कर लिए वर्ल्ड कप के बाद, क्या सरफराज हट गया डंके की चोट पे? आज भी सरफराज तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, एक कैटेगरी में उसको कॉन्टेक्ट नहीं दिया गया। उसको कोई खतरा हुआ तो फिर वो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वैसे मैं बताऊं आपको, बात कोई और हो रही होती है, आप सरफराज को ले आते हैं बीच में। देखिए नसीम भाई, खतरा वतरा कोई नहीं है, वो अपनी मेरिट पर है। और जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ, अच्छा, वकार ने बड़ा सपोर्ट किया सरफराज को, बड़ी बात है। सरफराज बॉलिंग कोच, हाँ बॉलिंग कोच आ गए तकरीबन, तो आपको पता है हमारे सारे बैकडोर में काम हो जाते हैं, और आपको जैसा कि पता ही, आपने बड़ी खबरें ब्रेक की हैं, तो वकार हीरू से भी ऑन पेपर जो है बॉलिंग कोच की एप्लीकेशन दे दी है, और अजहर महमूद बेगमा को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो शोर लगा रहे हैं कि जना वो भी आ जाएं। दोस्तियों पर नहीं चलती क्रिकेट, अगर आप दोस्तियों पर क्रिकेट चलाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो बॉलिंग कोच अजहर महमूद, सवालिया निशान बन जाएगा। मेरे जफर इकबाल मौजूद है, राजीव साहब बैठे में बात किया होती है, मेरिट पर लोगों के लेके आए, ये लोग मेरिट के लोग हैं, और हम लोग जो बात करते हैं थोड़ी बहुत क्रिकेट के लिए, मेरिट पे के लिए। मगर आज भी क्रिकेट जो है सफर इसलिए आगे कर रहा है, दोस्तियां निभाई जा रही है। वकार यूनुस बड़ा नाम है, बड़ा पाकिस्तान का कोच, अगर बॉलिंग कोच आएगा तो अच्छी बात है, इसमें आना चाहिए। मगर अजहर महमूद जैसे लोगों को नहीं आना चाहिए, जैसे लोग बारिश में रहना चाहते हैं, भीगना नहीं चाहते, जिन लोगों ने चीफ सेलेक्टर बनने से मना कर दिया, आपको भी पता वो बारिश में रहना चाहते हैं, भीगना नहीं चाहते, टीवी में बैठ के प्रोग्राम करना आसान है। किसने मना कर दिया? अब ये तो बता दें, ये नाम तो ले लें। साबिक कप्तान ने आपको
को भी पता है, टीवी पे बैठ के गार्ड साहब तजिया कर देंगे, फील्ड में नहीं आएंगे, इमरान खान की अकेडमी बॉलिंग कोच लगा देंगे, मगर जब जिम्मेदारी लगा दी जाएगी तो होगा रुख मीडिया का होगा, फेस नहीं कर सकते, लोग तनकीद कर सकते हैं, इस्लाह नहीं कर सकते। बड़ी क्रिकेट के लिए बड़े बॉलर होंगे, मगर किसी को ग्राउंड में बताने अगर मैं सही हूं तो फिर वो तो अभी जो 3 रुकनी पैनल बना हुआ है जो सिलेक्ट कर रहे हैं तमाम 6 टीमें, उसमें तो शामिल नहीं है वो साबिक कप्तान। अरे नसीम भाई, यही तो आपके बड़े होश की निशानी है। जैसे थोड़ी आपने पाकिस्तान के टॉप रैंकर में इस प्रोग्राम को लेके चले ओके साजिद भाई, चलिए मैं आता हूं आपकी जानिब। ये जो बड़ा अच्छा श्रीलंकन टीम जो आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा खूबसूरती से खेला यहाँ पर कि वो टेस्ट सीरीज पहले रखी हुई थी तो उन्होंने उसको चेंज करा के ओडीआई सीरीज कर ली कि ठीक है आप ओडीआई खेलने के लिए आ जाएं। जब 15 दिन यहाँ रुकेंगे और 3 वनडे और 3 T20 खेलेंगे श्रीलंकन, तो दिसंबर में मदद मिल जाएगी। अगर यहाँ कामयाबी के साथ जाते हैं तो 18 दिन के लिए 2 टेस्ट खेलने आ जाए। वेरी क्लेवर मूव है नसीम ये ना। उसूलन होना भी ऐसे ही चाहिए। आप पहले शॉर्ट फॉर्मेट की चीजों को क्रिकेट को लेके आए, रिवाइव कराएं, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाए। एकदम ही आप कोशिश कर रहे थे कि तमाम चीजें आपके पास आ जाएं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। आपको इस वक्त पता है बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन चल रही है, तो इन तमाम चीजों को भी देखना चाहिए। और T20 वनडे ये मोर अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, तो इस तरह हल्के हल्के उस चीज को इन करें बनिस्बत इसके कि आप टेस्ट क्रिकेट 5-5 दिन हमारे यहाँ पे जो जितने हम महंगे टिकट रख देते हैं उसके बाद क्राउड को लाना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्राउड ओडीआई देखने तो आ जाएगा, T20 देखने तो आ जाएगा, पर 5 दिन टेस्ट मैच के लिए कैसे आएगा? और इतना टाइम कैसे निकालेगा? श्रीलंका के खिलाफ ना, श्रीलंका अगर हो सकता है इंग्लैंड आए या ऑस्ट्रेलिया आए तो एक अलग, या इंडिया आए तो एक अलग हाई पोस्ट की। इंडिया बस अगर आए तो। लेकिन इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप टिकट से इतना ज्यादा कमाते नहीं है। आप अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को इस ट्रेंड में लेके आए, कल्चर डेवलप करें अपना। ये तमाम चीजें यूरोप में होती हैं, इनकी समझ में ये चीज आनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज ऐड कर दूंगा, 95% क्रिकेटर जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं या चला चुके हैं या इंशाल्लाह फ्यूचर में चलाएंगे, मेरी सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ओवर द शोल्डर पीछे मुड़ के देख लें कि वो किन फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके क्या गोल्स थे। जो गोल्स उनके थे, वो सबसे पहला गोल यही था कि किसी तरह किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाएं ताकि हम फाइनेंशियली सेफ हो जाएं, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम उस नौकरी ने आपको ये नौकरी दिलाई है। 95% क्रिकेटर हैं, बल्कि मैं कहूंगा 98% वही क्रिकेटर हैं। उनकी हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट से क्रिकेट शुरू की, और आज वो जिस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव टू सी देम ओवर देयर। लेकिन अपना माजी ना भूलो खुदा के लिए, उन चीजों को दिखाओ लोगों को, उस चीज के लिए तो लड़ो जिसके लिए कल तक तुम खुद लड़ रहे थे। डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के साथ आप गए हुए थे, हमने माजी में देखा इंडिया को हराना या बाकी टीमों को हराना हमारे लिए मसला नहीं रहा। इस दफा हमारा रिजल्ट बहुत खराब रहा। नहीं, मैं उसको अगर आप शिकस्त के और उसके नतीजे से देख रहे हैं तो शायद, मगर क्रिकेट टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। हमारे साथ थोड़ा ट्रिकी ये हुआ कि हम प्रॉपर डिसेबल लेकर गए, यहाँ से जो गए थे वहाँ पर हमें मुकाबले में माइनर डिसेबिलिटी के लोगों से मुकाबले में करना पड़ा। इंग्लैंड जब फाइनल हारा तो अब इस स्टेज पर अब बातचीत ये चल रही है कि अब हमें क्राइटेरिया डिटरमाइन करना होगा कि लोअर लिम के कितने होंगे, अपर लिम के कितने होंगे, और फिर जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका फायदा अफगानिस्तान ने और इंडिया ने भरपूर उठाया, और जिस तरह से वो खेल रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, और नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छे क्लोज मैचेस खेले। मगर जाहिर सी बात है इंग्लैंड के साथ जब फाइनल में जो कुछ हुआ तो उसके बाद वो भी सर जोड़ कर बैठ के नहीं कि अब होना चाहिए। और ठीक है, चीज़ें लाइमलाइन में आती हैं तो पता चलता है, और ये फिजिकल क्रिकेट, डिसेबल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये होना भी, चेंज भी आना चाहिए। साजिद भाई, आप पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ साहब की बात कर रहे थे, मैं नाम ले देता हूं, आप नाम ना ले लेगा, और मैं यहां पर ये खबर आपको ब्रेक करता हुआ जा रहा हूं, सब सुन रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने मना कर दिया और वो आना नहीं चाहते और मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। इस वक्त भी वो चीफ सिलेक्टर के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, ये मेरी बात आज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और ऐसे ही उनको इस 3 रुकनी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, इस वक्त भी वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के। जी
नसीम भाई, आपने बहुत प्यारी बात की, जहाँ राशिद लतीफ की बात करी, जहाँ यूनुस खान की बात करी। ऐसे क्रिकेटर मौजूद है जो हमेशा फ्रंट पे आके काम करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बारीक काम करने वाले लोग जो हमेशा रहेंगे, जिसमें मुदस्सर नजर की बात करूं, हारून रशीद की बात करूं, ये वो लोग हैं जो काम करने नहीं देंगे। बैकडोर इनके हाथ में होती है और चेयरमैन को बारीक काम करने की इनके पास पीएचडी मौजूद है। जिस तरह आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, देखें मैंने हमेशा बात की, जो पाकिस्तान के ग्रेट कैप्टन को आना चाहिए। राशिद लतीफ कोई आम नहीं है, मोइन खान कोई आम नहीं है। मोइन खान के हवाले से मैं क्यों बात करता हूँ, मैं मोइन खान को जिम्मेदारी क्यों दी जाए कि उसको मैंने कोचिंग की है, 17 साल इस मुल्क की उसने कप्तानी की है, मैनेजर उससे अच्छी कोई आपने बनाया है मोइन खान को? मोइन खान आज से नहीं नसीम भाई, 14 साल से था। आपको क्या, आप तो खैर माशाल्लाह खेलने की पीएचडी रखते हैं। आप जैसा बंदे के पास अगर 2 घंटे या 3 घंटे मिल जाए बोलने की आपसे एबिलिटी है, मगर बात क्या है, आखिर आपने नुक्ता छेड़ा। मगर राशिद लतीफ जिन एंजल डे पे काम करेंगे, हक और सच पे बात करेंगे, कराची किंग को क्यों न छोड़ा आखिरकार, मुझे बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। राशिद लतीफ उस कश्ती में सवार नहीं होंगे जो बारीक काम करेंगे, उम्मीदवार जरूर है। और राशिद लतीफ में डंके की चोट, मैं भी आपको ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, मगर राशिद लतीफ चीफ सिलेक्टर नहीं आएंगे। इन सौदेबाजियों मैं ये नहीं कह रहा वो आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी बात आपको कह रहा हूँ, इस वक्त के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। इस वक्त कोई दावा नहीं किया जा सकता, आपको पता है। आखिरकार मोहसिन खान ने इतनी बातें कर ली, मोहसिन खान नाम क्यों नहीं लेता? जिन लोगों के बातें करते हैं, मोहसिन खान इतने बड़े क्रिकेटर हैं, जब आते हैं मीडिया पे मेरे दोस्तों के खिलाफ बोल देते हैं। आखिरकार नाम लेना उनका, आगे मीडिया पे इतना तप्पड़ है तो उनमें क्यों नहीं लेते नाम उनका? आखिर बोर्ड में भी आना चाहते हैं और बोर्ड में वो मौजूद है, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते वो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके दोस्त हैं वो, इस वजह से दोस्तों के लिए इतनी जोर से बोलेंगे आप? देखिए नसीम भाई, आपको सच की बात करिए, 1100 आउट करिए, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बनी है, इतनी कारकर्दी किसी के पास है जो कारकर्दी बाजिन के पास मौजूद है आपकी हिस्ट्री में? अच्छा, ये जो अभी मिसबाहुल हक को कोच के हवाले से अब तक उन्होंने दरखास्त नहीं दी है, कल वो दरखास्त मोस्ट प्रोबेबली मेरी इतलात के मुताबिक जमा कराने के लिए जा रहे हैं। कोच के हवाले से क्या आप सोचते हैं, किस तरह होना चाहिए? नसीम, इज टू अर्ली फॉर मिसबा। देखें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर जाते हैं। मिसबा को अभी टाइम दें। अगर आपने उसको कोई असाइनमेंट देना भी है, किसी सूबाई टीम के साथ लगाएं। नंबर 2, अगर आपने पाकिस्तान जूनियर के साथ लगाना है, वहां पे उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और फिर 90% 80% वो लड़के तमाम खेल रहे हैं जो उसकी कप्तानी में खेले हैं, उनको उसका माइंडसेट पता है। अब मोहसिन हसन खान एज ए कोच, आप पिच के इस तरफ अलग होते हैं और पिच के दूसरी तरफ डिफरेंट होते हैं, तो उस चीजों को ये समझें अभी। और मिसबा के माइंडसेट पे तो बहुत सारे सवालात पहले उठाए जा चुके हैं। बिल्कुल, और ये अब उसके लर्निंग प्रोसेस है बीइंग अ कोच। अभी वो समझ लें कि 6 महीने के बच्चे भी नहीं हुए कोचिंग की फील्ड में, तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा उसको दें टाइम, अभी इतनी जल्दी ना करें। तो कोई एक कोच का नाम बता दें, मैं बस प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, आपके जहन में हो इस पाकिस्तान में कोई एक कोच जो आ सकता है? देखें, अभी तो मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा कि बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 4-4 5-5 साल से किया हुआ है। आकिब इज वन ऑफ देम, लेकिन क्योंकि आपका लाहौर कलंदर ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकी, तो मैं उसको भी इतना ज्यादा बैक नहीं करूंगा। इन लोगों को डिसीजन बहुत वाइजली लेना चाहिए। देखभाल के लेना मोइन पड़ेगा। खान मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है इस लिहाज से कि उसने तमाम सिनेरियोज को देखा हुआ है, और मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मोइन बहुत इस वक्त की बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का। परसों समाअत होने जा रही है, जस्टिस शाहिद मुबीन साहब समाअत कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत है। उसमें क्या होता है वो तो परसों उसका रिजल्ट सामने आ ही जाएगा, लेकिन क्रिकेट को बचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, हम सबको जोड़ने का एक जरिया है। नसीम राजपूत आपसे इजाजत चाहेगा, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।